हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 21 के ऊपर, जिसका नाम है महाराज पृथु द्वारा उपदेश। तो जल्दी से हम रिकैप करते, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि महाराज पृथु उपदेश दे रहे थे अपनी प्रजा को और बता रहे थे कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कितना यह आवश्यक है भगवान की सेवा में लगे रहना। और जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है, उस पर समस्त देवी देवता ऐसे ही उसके ऊपर परोपकारी हो जाते हैं। और फिर आगे बताया कि जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो उसकी एक ये लक्षण होता है कि संसार से उसको वैराग्य होता है। तो जो व्यक्ति संसार में भी रचा पचा है, खूब आनंद मंगल कर रहा है और कहता है मैं भगवान की भी खूब भक्ति करता हूँ, तो पृथु महाराज कहते हैं ये तो ठीक नहीं है। भक्ति का मतलब है स्वाभाविक रूप से संसार से वैराग तो उत्पन्न होगा ही। तो आइए हम इसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 21 और श्लोक संख्या 33 से प्रारंभ करेंगे। पृथु महाराज ने अपने प्रजाजनों को उपदेश दिया, तुम सबों को अपने मन वचन देह तथा कर्मों के फल सहित सदैव खुले मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तुम सब अपनी सामर्थ्य तथा वृत्तिपरक कार्यों के अनुसार पूरे विश्वास तथा बिना हिचक के भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहो, तब निश्चित ही तुम्हें अपने अपने जीवन उद्देश्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन की सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान की सेवा में लगो, अपने अपने वृत्तिपरक कार्य के अनुसार भगवान की सेवा में लगो। आगे कह रहे भगवान दिव्य हैं, वे इस भौतिक जगत द्वारा कलुषित नहीं होते। यद्यपि वे घनीभूत आत्मा हैं जिसमें कोई भौतिक विविधता नहीं है, किंतु फिर भी बुद्धिमान बद्ध जीव के लाभ हेतु वे विभिन्न भौतिक तत्वों, अनुष्ठानों तथा मंत्रों द्वारा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार करते हैं। तो इस श्लोक में बताया भगवान कितने महान हैं। देखो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे मजहब के लोग हैं, वही बोलते हैं कि भगवान कैसे नीचे आ सकते हैं, भगवान तो इतने महान हैं, वो तो परम परवरदिगार हैं, उन्होंने सारा संसार सृष्टि रचना किया। लेकिन वो कभी भी इस संसार में आते नहीं, क्योंकि वो अपने जन्नत में बैठे आराम से। भगवान तो वैकुंठ में बैठे, उन्हें क्या यहाँ नीचे आने की जरूरत पड़ गई। तो ये भगवान की महानता है कि वो इस संसार में आते हैं। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज एक वैष्णव गीत में कहते हैं, गोपीनाथ तोमी कृपा पारवारा, जीवेर कारणे आसिया प्रपंच, लीला कोइल सुविस्तारा। गोपीनाथ कहते हैं, गोपीनाथ आप तो कृपा के सागर हो। गोपीनाथ कहेंगे भाई क्यों कृपा के सागर? क्योंकि जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, आप हम जीवों के ऊपर कल्याण करने के लिए इस प्रपंच वाले संसार में आते हो। लीला कोइलो सुविस्तार, और यहाँ पे आके अपनी नानाविध लीलाएं करते हो। देखो भगवान का इस संसार में आना कैसा है, जैसे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। सबसे गंदी जेल, आप में से कोई गया हो तो पता होगा, भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, जेल जो है ना बड़ी अलग अलग टाइप की होती हैं। जो सबसे गंदी वाली जेल होती है उसमें क्या होता है, वो एकदम अंधेरी होती है और बहुत गंदी बदबू उसमें होती है, मक्खी मच्छर गंदगी पड़ी है जगह जगह पे। कई बार तो मल मूत्र भी वहीं पे निकल जाता है कैदियों का, और कुछ सड़ा हुआ पड़ा है, कुछ गंदा पड़ा है, और कपड़ों में से भी बदबू आ रही है उन लोगों के, और बाल बढ़े हुए हैं, और शरीर इतनी गंदी गंदी शक्लें हैं उनकी, और मुंह से भी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ऐसी गंदी सी जेल के अंदर मान लो कोई देश का प्रधानमंत्री कभी चला जाए तो ये कितनी बड़ी बात है। कैदी लोग तो बेवकूफ़ हैं, उनको तो पता ही नहीं, वो तो कहेंगे क्या बड़ा काम कर दिया प्रधानमंत्री, इधर हम तो इतने सालों से रह रहे हैं ना, ये थोड़ी देर के लागे तो क्या बड़ी बात है। पर बड़ी बात है क्योंकि तुम मजबूरी में यहाँ पर हो और ये अपनी इच्छा से आया है। यही अंतर होता है भगवान के इस संसार में आने में और हमारे इस संसार में आने में। जब हम इस संसार के अंदर आते हैं तो मजबूरी में आते हैं, हम कर्म बंधन में बंधकर इस संसार में आते हैं, आ गिरते हैं ना चाहते हुए भी।
लेकिन भगवान जब इस संसार में आते हैं वो वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़ के आते हैं। वैकुंठ धाम के सामने ये संसार बिल्कुल गंदी सी जेल के समान है, जो वो बिल्कुल मलमूत्र और गंदगी पड़ी हुई जैसे वहां पर है, उसका भी 1000 गुना ज्यादा गंदा लगा लो आप, ऐसी गंदगी में आ रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री को क्या आवश्यकता पड़ गई वो जेल में जाने की? तो प्रधानमंत्री को क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठा है अपना कार्यालय में काम कर रहा है। कैदियों को तो सजा मिलनी चाहिए, जो गलत काम करेगा उसको सजा भुगतनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री के मन में कभी कभी ये इच्छा आती है कि ये बेचारे कैदी फंसे हुए हैं, इनको जाके कुछ सदुपदेश देकर आऊं, इनको समझाऊं भाई तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, अच्छे काम करो और वापस निकलो इस जेल से बाहर। इस प्रकार भगवान इस संसार में बार बार आते हैं, एक बार भी नहीं, कितनी बार आते हैं। कभी वामन बन के आते हैं, कभी नरसिंह बन के आते हैं, कभी परशुराम रूप में आते हैं, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण रूप में, कभी कल्कि रूप में, कभी बुद्ध रूप में। इतने सारे रूप बदल बदल कर भगवान इस संसार में आते हैं और हम लोगों को उपदेश देकर जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण आज से लगभग 5000 साल पहले संसार में आए तो हमें उपदेश देकर गए भगवत गीता के, और उन उपदेशों को अगर कोई होशियार होगा, कोई बुद्धिमान होगा तो उन उपदेशों को समझेगा और वापस भक्ति करके इस जेल रूपी संसार से बाहर निकलेगा। लेकिन हम इतने मूर्ख होते हैं, हम कहते देखो भगवान कृष्ण भी संसार में आए, उन्होंने भी माँ के पेट से जन्म लिया, वो भी हमारी तरह सामान्य मानव हो गए। तो कैदी बेवकूफ है ना, जो कहेगा कि देखो आज तो प्रधानमंत्री भी जेल में आ गया, इसका मतलब ये भी कैदी है। अरे वो कैदी थोड़ी ना है, वो तो तुम पे कृपा करने आया उल्टा। कितने मूर्ख होते हैं वो लोग जो कहते हैं देखो भगवान भी इस संसार में आने लगे। अब तो राम भी देखो कैसे रो रहे हैं अपनी पत्नी के विरह में, हैं, उनकी भी पत्नी को हरण हो गया। कृष्ण भी कितने परेशान हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब उनकी लीला थी। राम जी की स्त्री को कोई हाथ भी लगा सके ऐसा सामर्थ्य किसमें होगा तीनों लोकों में? लेकिन ये उनकी इच्छा थी, उनको ये लीला करनी थी, ये एक ड्रामा था। रावण कौन था? रावण स्वयं उनका अपना एक निजी पार्षद ही तो था। जय और विजय ही तो रावण और कुंभकर्ण बन के आए थे। तो ड्रामा चल रहा था, ये लीला चल रही थी, इसको लीला कहते हैं। हम जब इस संसार में कोई भी कार्यकलाप करते हैं तो उससे हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं, लेकिन भगवान जब भी कोई कार्यकलाप करते हैं तो उसको लीला कहते हैं, और उसके गायन और श्रवण से जो है तीनों लोग पवित्र होते हैं। तो यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि भगवान इतने 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 दयालु हैं कि ऐसे सड़े हुए संसार के अंदर अपने वैभव छोड़कर आते हैं हम बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए, और भौतिक तत्वों, भौतिक अनुष्ठानों, मंत्रों तथा यज्ञकर्ता के मनोरथों एवं उद्देश्यों के अनुसार विविध नामों से देवताओं को समर्पित होने वाले यज्ञों को स्वीकार भी करते हैं। केवल आते ही नहीं, वो सारी सामग्री स्वीकार करते हैं। हमारी गंदी सी रोटी को खाने के लिए थोड़ा ना भगवान ठाकुर जी के रूप में मूर्ति के अंदर आएंगे। हम कहते हैं ना ठाकुर जी को आज हमने बड़ा अच्छा भोग लगाया, ये बनाया वो बनाया। अरे आप क्या भोग लगाओगे? वैकुंठ लोक में जो वहां के निवासी ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, 56 भोग बना के थाली में लगाते हैं, श्रीमती राधा रानी स्वयं जो कुकिंग करके भगवान को भोग लगाती हैं, तुम क्या भोग लगाओगे भगवान को? हम तो बड़ा गरजते हैं ना अहंकार में, हमारे यहाँ तो बड़ा प्रॉपर सेवा होती है, 3 बार भोग लगता है, हम तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तुम क्या करोगे? मिलावटी सामान मिलाकर तुम क्या भगवान को खुश कर लोगे? तुम्हारे ये पराठे और ये मक्खन खाने के लिए क्या भगवान वैकुंठ छोड़ के आएंगे? ये भगवान की कृपा है, इसको समझिए। बहुत 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 दयालु हैं हमारे प्रभु, जो उस मूर्ति के अंदर प्रकट होकर हमारी ऑफरिंग्स को स्वीकार करने के लिए आते हैं। ये उनकी कृपा है, इसको समझना है। मंदिर में जो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान का अवतार होता है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। प्रतिमा नाई तो मैं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, मानो या ना मानो, भगवान तो साक्षात प्रकट होते हैं। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम देख पाते हैं नहीं। तो कभी भी इस बात का अभिमान नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सेवा करी, आज ठाकुर जी के ये किया वो किया। भगवान की सेवा करने के लिए तो लक्ष्मियां लाइन लगा के खड़ी रहती हैं। तो हमें क्या करना है, ये समझना है कि भगवान बहुत दयालु हैं, हम तो किसी लायक नहीं है उनकी सेवा करने के, पर उन्होंने बहुत कृपा करके इस मूर्ति के अंदर प्रवेश किया है। लकड़ी की, धातु की, मार्बल की जो भी मूर्ति हमारे पास है, जो भी विग्रह है, मूर्ति नहीं कहते उसको, श्री विग्रह कहते हैं। तो विग्रह रूप में भगवान आते हैं, यज्ञ रूप में भगवान स्वीकार करते हैं भेंटों को। तो इस बात को हमें समझना है कि भगवान कितने ज्यादा दयालु हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, किंतु वे प्रकृति, काल, अभिलाषा तथा वृत्तिपरक कर्मों के संयोग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भी प्रकट होते हैं।
इस प्रकार विभिन्न प्रकार की चेतनाएं विकसित होती हैं। जिस प्रकार विभिन्न आकार प्रकार वाले काष्ठ खंडों में एक सी ही अग्नि विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। तो पहला तो ये कि विग्रह रूप में भगवान प्रकट हुए, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा कि भगवान अवतार लेकर स्वयं इस संसार में आके लीलाएं करते हैं, ये और भी बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात क्या है, कण कण में भगवान हमेशा हमेशा के लिए निवास करते हैं, ये और भी बड़ी बात है। जब भगवान इस संसार में आते तो कुछ साल रहते। भगवान कृष्ण 125 साल तक इस संसार में रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु लगभग 48 साल इस संसार में रहे थे। लेकिन जो विग्रह है, जो मूर्ति है, वो तो कई कई हजारों सालों तक यहाँ पे रहते हैं। लेकिन समय के साथ वो भी लुप्त हो जाते हैं। लेकिन जो ये परमात्मा स्वरूप है भगवान का, जो हर एक के हृदय में भगवान निवास करते हैं, या भगवान जो हैं वो ये कण कण में विराजमान रहते हैं संसार में, ये तो हमेशा रहते हैं, जब सृष्टि होती है तब से लेके प्रलय तक। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आगे कह रहे हैं, भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता हैं, साथ ही वे परम गुरु भी हैं। इस भूतल के आप सभी नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, मुझ पर परम अनुग्रह कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूँ। तो पृथु महाराज कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर प्लीजिंग कृष्णा। तुम सब कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, कृष्ण की भक्ति में लगे हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सभी जो कथा में आते हो, कथा को इतने ध्यान से सुनते हो, हर रोज समय निकालते हो, कुछ लाइव आते हो, कुछ आगे पीछे आते हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भक्ति कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। देखो ना, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे कलयुग तांडव कर रहा है। घर घर में मांस, घर घर में शराब, घर घर में जुआ, घर घर में अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, इसका प्रचार चल रहा है जोरों शोरों से। डंके की चोट पे कलयुग जो है वो चैलेंज कर रहा है भक्तों को कि रोक सको तो रोक लो। और ऐसे कलयुग के नाच नचाने वाले समय में, जहाँ पे स्त्रियां पुरुषों के साथ समानता चाहती हैं, जहाँ पे पुरुष स्त्रियों को केवल एक खिलौना समझ रहे हैं, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप को कुछ नहीं समझते, जहाँ पे बड़े लोग भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि मृत्यु उनके सामने आने वाली है, वो लोग भी खेलवाड़ कर रहे हैं, जीवन के साथ खेलबाजी कर रहे हैं। ऐसे समय में जहाँ पे मोबाइल, इंटरनेट और टीवी, इन सब ने बेड़ा गर्क कर रखा है लोगों का, आप सब भक्ति कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही बड़ी बात है। आप सभी बहुत भाग्यशाली हो, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। और समझना है कि हम बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा को ले पा रहे हैं। ये भगवान की बहुत अनुकंपा है कि हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो आप सभी का भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भक्ति करो और भक्ति कराओ। गुरु महाराज कहते हैं, भक्ति करना ये श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति कराना ये सर्वश्रेष्ठ है। प्रचार करो, अपने तक मत रखो। जैसे बीड़ी फूकने वाले, सिगरेट पीने वाले और शराब पीने वाले, गलत काम करने वाले, ये कितना प्रचार करते हैं अपने दोस्तों को। अरे यार लगा लेना यार, एक ले लेना। अरे तो क्या कितना क्या शर्माता है। अरे फ्री में लेना, मैं दे रहा हूँ ना, मेरी ओर से ले ले। ऐसे कर करके जबरदस्ती उन लोगों को ये कलयुग के एजेंट जो हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं। तो आप भी जबरदस्ती प्रचार करो। अरे यार चल ना यार, चलते ना, गीता पढ़ते हैं आज सत्संग में, तुम सुनना यार, एक बार सुन के तो देख, थोड़ा कथा सुन लेना, थोड़ा हरे कृष्णा जप के तो देख, फ्री में जप ले माला भी मैं फ्री में देता हूँ, गीता तेरे को फ्री में देती हूँ। जबरदस्ती करो लोगों के साथ, बहुत जरूरी है ये। वो भी तो करते जबरदस्ती, हम क्यों शर्माए। तो प्रचार भी कीजिए आप सभी। आगे कह रहे, ब्राह्मण तथा वैष्णव अपनी सहिष्णुता, तपस्या, ज्ञान तथा शिक्षा जैसे गुणों के द्वारा स्वयं ही महिमा मंडित होते हैं। इन दिव्य ऋषियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य विक्रम प्रदर्शित ना करे और उनको अपमानित करने से बचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, इसको नोट करना चाहिए। यह है श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद 21वां अध्याय और 37वां श्लोक 4.21.37। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वैष्णव और ब्राह्मण के अंदर क्या गुण होते हैं। हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं, हम कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, है ना। ब्राह्मण, कई लोग बोलते हैं हम ब्राह्मण, हमारी कश्यप कास्ट है, कोई कहते हैं हम तिवारी हैं, कोई कहते हैं हम दुबे हैं, बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं। यह बताया गया वैष्णव तो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है, जो भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। तो उनमें क्या गुण होने चाहिए। पहला गुण तो उनमें सहिष्णुता होनी चाहिए, सहनशील होने चाहिए। दूसरा तपस्या होनी चाहिए, तप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि
वो भी मजा कर रहे हैं, खूब सुविधाओं से लैस जीवन जी रहे हैं। कुछ तपस्या करनी चाहिए। तपस्या मतलब ये नहीं कि पत्थर के ऊपर बैठ के और आंख बंद करके बैठना है या किसी जंगल में जाके एक टांग पे खड़ा हो जाना है। तपस्या का मतलब सुबह 4 बजे उठें, मंगल आरती करें, 16 माला का जाप करें, 4 नियमों का पालन करें, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन का सेवन ना करे, शराब बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा तंबाकू चाय कॉफी ना पिए, अवैध स्त्री संग अवैध पुरुष संग ना करे और जुआ सट्टा इत्यादि ना खेले, सच बोले, शास्त्रों में माने, मनगढ़ंत बातें ना करे। तो इन सब नियमों का अगर हम पालन करें तो ये तपस्या में आती है। फिर ज्ञान, ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि तिलक लगा के घूम रहे और कह रहे हैं ए साला क्या कर रहा है। मैंने देखा अपनी आंखों से, तिलक लगा के कंठी लगा के और आपस में इतनी भद्दी भाषा में बात करते हैं भक्त लोग होकर। तो आचरण भी वैसा होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए भाई हम भक्त हैं, भक्ति का मतलब क्या होता है, कृष्ण के भक्त हैं। ऐसा नहीं कि इधर तो माला जपते हैं मंदिर में आके और बाहर जाके पब के अंदर शराब की बोतलें हिला हिला के उड़ा रहे हैं हवा में। ऐसे भी भक्त देखे हमने। तो ऐसा दोहरा चेहरा नहीं होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। तथा शिक्षा, शिक्षा वाला गुण भी होना चाहिए। हम शिक्षित होने चाहिए, शिष्टाचार हमारे अंदर होना चाहिए, कुछ एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। बाहर के लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो कहते हैं अरे देखो ये भक्त होकर हमारे साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अभी पीछे एक माता जी ने बताया कि मैं मंदिर में गई, 2 ब्रह्मचारियों ने मेरे साथ बदतमीजी से बात की। अब उसको क्या पता है भाई ये भी ब्रह्मचारी माँ के पेट से ही आए हैं भाई, ये बचपन से थोड़ा ना कोई वैकुंठ लोक से भगवान ने इनको उतारा था, अपने विष्णु दूतों को बोला था जरा इनको प्रचार के लिए भेजो ब्रह्मचारी बन के। ये भी ऐसे ही संसार में ये उल्टे सीधे काम करके बड़े हुए हैं। अब ब्रह्मचारी बन गए, मंदिर में आ गए, सेवा कर रहे हैं, कुछ तो इनमें कमी रह ही जाती है, पर फिर भी लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप वैष्णव वेशभूषा में हो, आपने तिलक लगाया है, कंठी लगाई है, या आपने वो सब नहीं भी लगाया, तो भी अगर आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, जाप कर रहे हो, साड़ी पहनते हो, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम बिहेव करना आना चाहिए, लोगों के साथ अच्छे से बात तो करना आना चाहिए कम से कम, है ना। तो भक्तों को चाहिए कि उनमें ये वाले गुण भी होने चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए। इन गुणों के द्वारा स्वयं ही वे महिमा मंडित होते हैं। तो भक्त लोग जो हैं वो ऐसे महिमा मंडित होते हैं, इन गुणों के कारण उनकी महिमा बढ़ती है, लोगों में श्रद्धा बढ़ती है। आजकल क्या हो गया ना, जो जितना अच्छा बोलने में एक्सपर्ट होता है उसकी महिमा गान होती है। अरे वो प्रभु जी बड़ा अच्छा लेक्चर देते हैं, वो माता जी इतना जबरदस्त बोलती है यार, तो सुन के देख। कि बोलने की कला तो ये तो सामान बेचने वालों को भी आती है। ये टेली ब्रांड्स के ऐड में नहीं आते वो, मैं पहले बहुत परेशान थी, फिर मुझे किसी ने बताया कि आपका सोफा खराब है, फिर मैंने वो गुब्बारे वाला सोफा लिया, उसके बाद मेरा जीवन बदल गया। ऐसे बोल बोल के 1 सेकंड में 600 सोफे बेचती है वो। हमने पढ़ा कहीं वो टेली ब्रांड्स वाले। अमेजोन के बारे में कहते हैं वो हर सेकंड पता नहीं वो भी लगभग इतने 600-700 अपने आइटम बेच रहा है। इतना ये लोग कमाई कर लेते हैं बोल के। तो बोलने की कला से थोड़ा ना भक्तों की कोई महिमा का पता लगता है। कोई भक्त हो सकता है बोलने में इतना अच्छा ना हो, उसको बात करना भी ना आता हो, लेकिन वो शुद्ध भक्त हो भगवान का। तो और दूसरा क्या, सुंदर दिखते हैं, वो प्रभु जी तो बहुत सुंदर दिखते हैं, वो माता तो बहुत सुंदर दिखती है। ये सुंदरता से क्या महिमा मंडित कर रहे हो? भक्तों के तो अंदर ये गुण होने चाहिए। इन गुणों से भक्त जो हैं वो महिमा मंडित होते हैं। इन दिव्य रिद्धियों के कारण वैष्णव राजकुल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। वैष्णव जो होते हैं वो राजाओं से भी शक्तिशाली हैं। कोई कोई राजाओं के पास तो इतनी शक्ति होती, तलवार होती है और तीर होते हैं और बड़ा सारा पैसा होता है, बड़ी शक्ति होती है। तो वैष्णव कैसे उनसे श्रेष्ठ हो गए? वैष्णवों के पास ये गुण होते हैं जो राजाओं के पास भी नहीं होते। बड़े बड़े MP MLA पॉलिटिशियंस, BA MA PhD M.Tech C.Tech, इनके पास भी ये गुण नहीं होते। इनमें सहिष्णुता नाम की चीज नहीं होती, अहंकारी होते हैं ये लोग। इनमें तपस्या नाम की चीज नहीं होती, 1 नंबर के भोगी होते हैं। ज्ञान की तो बात ही मत करो, दुनिया भर की रद्दी बातें करते हैं। और शिक्षा, इतना भद्दा आचरण इन लोगों का होता है। कई बार कहते हैं ना, हमारे माता पिता कहते हैं, क्या बेटा तू कहाँ हरे कृष्णा में फंस गया? वो देख वो तेरा चचेरा भाई, ममेरा बहन तेरी हैं कितना पढ़ाई लिखाई करते, देख उसने वो वाला एग्जाम क्लियर कर दिया, उसने कैट कर लिया, उसने डॉग कर लिया, उसकी इतनी जॉब लग गई, वो 60,000 कमा रही है, वो 1.5 लाख कमा रहा है, हैं उसने ये कर लिया वो कर लिया, तू बस ये हरे नामा हरे कृष्णा करता रह गया। लानत है तेरे ऊपर, कुछ करके दिखा काम। कहाँ भक्ति में पड़ गए तुम? कई लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसे लोग जानते नहीं कि उन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास जो नहीं है वो हमारे पास आ रहा है। ये सद्गुण जो हैं यही तो मूल्यवान होते हैं।
इनके आने से पता लगता है कि वास्तव में जीवन का कोई मूल्य है ना। तो इन गुणों के कारण भक्त जो है वो बड़े बड़े राजाओं से भी शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए यह सलाह दी जाती है कि राजकुल इन दोनों कुलों पर अपना शौर्य प्रदर्शित ना करे, उनकी बेइज्जती ना करें। भक्तों की कभी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ये देखो, ये दिखने में कितना बदसूरत है हैं, और ये देखो भक्त बन गया है, पहले इसने ऐसे काम किए। या कोई अगर बोलना नहीं जानता ठीक से, देखो इसको तो बोलने की अकल नहीं है। कई भक्तों की बड़ी बुरी आदत होती है दूसरों में दोष देखने की, ये ऐसा है वो वैसा है, फिजिकल अपीयरेंस से देखते हैं, इसको कुछ आता नहीं है, ये कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, या ये देखो ये इसको इतना भी नहीं पता, इतना भी नहीं पता। अरे वो भक्त है, उसके अंदर सारे गुण धीरे धीरे आ जाएंगे, लेकिन तुम उनकी निंदा करोगे तो तुम्हारा जो है, तुम्हारे सारे गुण चले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना है। राजकुल के लोगों का यह परम कर्तव्य है कि भक्तों पर कभी भी अपना ऐश्वर्य ना दिखाए, उनकी बेइज्जती ना करे। आगे कह रहे हैं, पुरातन, शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों के अग्रणी भगवान ने अपनी स्थिर ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा प्राप्त किया, जो समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाला है। तो बता रहे हैं कि बड़े बड़े जो पुरातन, शाश्वत तथा समस्त महापुरुषों के अग्रणी भगवान भी हैं, वो भी क्या करते हैं, अपनी स्थिति ख्याति के ऐश्वर्य को ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की उपासना के द्वारा उससे वो प्राप्त करके समग्र ब्रह्मांड को पवित्र करने वाले बनते हैं। भगवान भी अपने भक्तों का बहुत ज्यादा मान करते हैं। भगवान कृष्ण का ऐसा एक स्वभाव है कि कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो उन पे बड़े दयालु रहते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं वो सदैव उनके ऊपर बड़े दयावान रहते हैं। भगवान अर्जुन की छोटी सी भी बेइज्जती सहन नहीं कर पाते थे। द्रौपदी माता के साथ जो भरी सभा में होने वाला था, भगवान को सहन नहीं हुआ। जो भिलनी थी, ये जो क्या क्या नाम था इनका, शबरी जी थी, शबरी के जब बेइज्जती होती थी सबके सामने तो भगवान से सहन नहीं होता था। तो भगवान तो अपने भक्तों का बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले हैं। और जो भगवान अपने भक्तों को इतने ध्यान से रखते हैं, उनका इतनी परवाह करते हैं, उन भक्तों को अगर हम इस प्रकार से शब्द बोलते हैं, ऐसे उनको परेशान करते हैं, बेइज्जत करते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि भगवान हमारा क्या हाल करने वाले हैं। इन बातों को हम समझ नहीं पाते। आगे कह रहे हैं, अनंत काल तक स्वतंत्र रहने वाले तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं जो उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं और बिना किसी हिचक के ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के वंशजों की सेवा करते हैं, क्योंकि वे सदैव ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को परम प्रिय हैं और ये सदा ही उनके प्रिय हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं। भगवान के भक्त विशेष रूप से जो ब्राह्मण और वैष्णव होते हैं, ये दोनों भगवान को बहुत प्रिय हैं। और जो भी व्यक्ति ब्राह्मणों और वैष्णवों का बहुत ज़्यादा सत्कार करता है, उनकी सेवा करता है, यहाँ तक कि उनके वंशजों की सेवा करता है। मान लो जैसे किसी के दादाजी बहुत बड़े भक्त रहे हों, इवन उनके वंशजों की भी सेवा कर रहा है, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति पे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये शॉर्टकट्स हैं, ये सीक्रेट्स हैं भक्ति के। कोई कहे प्रभु जी हमारी एडवांसमेंट नहीं हो रही भक्ति में, हम कितना जप करें, हम कितना सुबह और जल्दी उठे, हम कितने नियमों का पालन करें। अरे ये सब करने से एडवांसमेंट हो या ना हो, अगर किसी भक्त को प्रसन्न कर लोगे ना तो भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाएंगे। वैष्णवों की सेवा इसलिए बहुत जरूरी होती है, विशेष रूप से हमारे लिए। तो हमें चाहिए कि ब्राह्मण और वैष्णवों को सदैव ही उनकी सेवा करें, उनके साथ कभी कोई गलत बात ना करें। और एक और बात ये समझ में आए, कोई व्यक्ति कहेगा प्रभु जी ब्राह्मणों के लिए तो यहाँ पे गलत कहा गया, मतलब कि भगवान शूद्रों को और वैश्यों को और क्षत्रियों को तो छोड़ ही दिया, ब्राह्मणों को कहा। तो कहते नहीं बाबा, ब्राह्मण मतलब ये नहीं कि जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ऐसा नहीं होता। गुण होने चाहिए ब्राह्मणों वाले। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण क्या है, वो यहाँ इस श्लोक में बताया गया, उसको भगवान प्रिय होंगे और भगवान को वो प्रिय होगा। ये गुण है ब्राह्मण का। जो भगवान को ही अपना प्रेमी नहीं मानता, जो बस शर्मा शू हाउस और ये तिवारी बुचड़ हाउस ये सब खोल के बैठे हुए हैं, जो नाम के ब्राह्मण रह गए, खाली 2 रुपए का जनेऊ पहनते हैं और सारे गलत काम करते हैं, मांस खाते, शराब पीते, सिगरेटें फूकते हैं। इन लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सच्चा ब्राह्मण तो वही है जो भगवान से प्रेम करे और उनके जो नियम बताएं शास्त्रों में उसके अनुसार चले। ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो ब्राह्मण वैष्णव हैं, ये भगवान को प्राणों से भी प्यारे हैं।
ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करते रहने से मनुष्य के हृदय का मैल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है और वह संतुष्ट हो जाता है। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं, क्योंकि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, जिनके लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति की जाती है। तो एक जगह बताया गया है कि देवता दो जगह से ऑफरिंग भेंट स्वीकार करते हैं, इवन भगवान भी। भगवान के दो मुख बताए शास्त्रों में, दो जगह से भगवान भोजन लेते हैं। एक तो यज्ञ से, यज्ञ में हम जो भी समर्पित करते हैं आहुति, वो सीधे भगवान के पास या देवताओं के पास जाती है। और दूसरा ब्राह्मणों के मुख से, किसी अच्छे ब्राह्मण या वैष्णव के मुख में जब हम कोई समर्पित करते सामग्री, तो वो सीधे भगवान को पहुंचती है। ऐसा, इतनी महिमा है इनकी। भक्तों का तो बहुत ज्यादा आदर करना चाहिए। जो लोग भगवान से तो बहुत प्यार करते हैं, बस मैं और मेरे ठाकुर जी, बस मैं और मेरे कान्हा, मैं मेरे कानूड़ा, बस हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हैं, मैं तो बांके की बांकी हो गई और बांका हो गया मेरा। लेकिन भक्तों से बहुत ज्यादा लगाव, कुछ खास रुचि है नहीं। भक्तों को देख कहते हैं, हट सामने से, मेरा दर्शन नहीं हो रहा है ठाकुर जी का, हटो तुम लोग, कहाँ से गंजे गंजे तुम लोग सामने आ जाते हो। या कोई भक्त कहे, माता जी थोड़ा लाइन से आइए, चुप चुप करो, तुमको पता नहीं मैं कितनी बड़ी कान्हा की दीवानी हूँ, हटो यहाँ से। वो मैं मेरे कान्हा है, मेरे कान्हा, ऐसे करते, ऐसे लोग जो है स्वांग कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, जो स्वयं को मेरा भक्त कहता है वो मेरा भक्त नहीं है। जो स्वयं को मेरे भक्तों का भक्त कहता है वही मेरा वास्तविक भक्त है। तो भगवान से प्रेम करके और भक्तों से जो द्वेष रखता है, वो व्यक्ति तो दोहरा गेम खेल रहा है, डबल गेम खेल रहा है भगवान के साथ में। ये तो वही बात हो गई, एक औरत है, उसको तो हम बड़ा खातिरदारी कर रहे हैं, आइए मैडम आइए, आप बैठिए, क्या लाएं आपके लिए। और उसका जो बच्चा है, वो उसने कहा मेरे बच्चे को जरा दूध पिला दो। इसको कुछ नहीं देंगे, आपको देंगे जो चाहिए, आप बताओ। कहेगी भाई मेरे बच्चे को, बच्चे का कोई टेंशन नहीं हमारा, आप बताओ। तो क्या वो रुकेगी क्या हमारे पास में? वो चली जाएगी। भगवान से प्रेम करने का मतलब उनके भक्तों से भी प्रेम करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है, वैष्णव समाज में हम लोग रहते हैं, आपस में झगड़े फसाद करना, भक्तों में निंदा चुगली करना, दोष देखना, ये बहुत आम हो गया है। भक्तों से स्पर्धा करना, वो उसको मैं नीचा दिखा दूंगी, उसको मैं बता दूंगा वो बड़ा, वो माला कर रही है आजकल, उसका बड़ा स्कोर आ रहा है, अभी दिखाती हूँ उसको, हैं। या कोई कहता है कि वो भक्त बड़ा मंगल आरती जा रहा है, अभी देखो 4 बजे आता है ना, मैं 3:50 पे जाके दिखाऊंगा उसको। तो नीचा दिखाने के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। तो ऐसा जो ईर्ष्या भाव है, ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। और आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, यद्यपि भगवान अनंत विभिन्न देवताओं के नामों से अग्नि में अर्पित हवियों को खाते हैं, किंतु वे अग्नि के माध्यम से खाने में उतनी रुचि नहीं दिखाते जितनी कि विद्वान साधुओं तथा भक्तों के मुख से भेंट को स्वीकार करने में, क्योंकि तब उन्हें भक्तों की संगति त्यागनी नहीं होती। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप सभी नोट कर लीजिए। यह 4.21.41, ये जो श्लोक हम नोट कराते हैं ना, सब प्रचार में बहुत काम आएंगे और अपने जीवन में भी आचरण में काम आएंगे। इस श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान तो देवताओं, जो विभिन्न देवता हैं, उनके नामों से जो अग्नि में हवियां अर्पित की जाती हैं, जो सामग्री डाली जाती है, उससे भी खाते हैं, लेकिन उससे उनको इतना आनंद नहीं आता जितना उनके साधुओं के मुख से आता है। जब हम भक्तों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को भोजन कराते हैं, तो भगवान साक्षात उस भोजन को स्वीकार करते हैं, और ये ज्यादा अच्छा लगता है भगवान को यज्ञ से भी। क्यों? क्योंकि ऐसा करने में उन्हें अपने भक्तों को छोड़ना नहीं पड़ता। यज्ञ में अगर कुछ डालेंगे तो भक्तों को छोड़ के जाना पड़ेगा ना उसको खाने के लिए, लेकिन भक्तों को जब खिलाएंगे तो भगवान उनके भक्तों के संग रहकर भी उस भोजन को स्वीकार कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को खिलाना पिलाना चाहिए, उनको खूब अच्छे से उनको रखना चाहिए, उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम तो कहते हैं, हम भक्त हैं ना प्रभु जी, ये श्लोक हमारे लिए होगा, हमारा सब ध्यान रखा करो। अब से हम कहेंगे, भैया सुनो, भागवतम के 4th स्कंद के 21वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है भक्तों को बहुत ध्यान से रखना चाहिए, इसलिए तुम अब मुझे ध्यान से रखना, मुझे भोजन कराओ, तुम मेरे पैरों की सेवा करो, तुम जरा मेरी नेल पॉलिश को चमकाओ, तुम ऐसा करो, तुम मेरे बाल सवारो। ए तू कहाँ घूम रही है, तुझे पता नहीं भागवतम में क्या लिखा है, आजा चल मेरी सेवा कर, तू भी मेरे कपड़े प्रेस करो। ये क्या हो गया, हमारे से तो उल्टा हो जाता है। हम अपने आप को भक्त समझने लगते हैं और इन श्लोकों को अपने ऊपर अप्लाई करने लगते हैं। हम तो कम वक्त हैं, भक्त नहीं हैं हम लोग कम वक्त हैं। हम लोग तो, मैं अपनी बात करता हूँ, आप सब तो नहीं हैं, आप सब तो वैष्णव हैं, मैं तो दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे कर्म कैसे हैं।
तो गलती से भी कभी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये श्लोक मेरे ऊपर अप्लाई, ये तो श्लोक तो गुरुदेव के लिए है, प्रभुपाद जी जैसे संतों के लिए, आचार्यों के लिए, या इवन जो भक्त समाज में हमारे साथ रहते हैं उन भक्तों के लिए ये श्लोक है। मुझे उन सब का ध्यान रखना है, मुझे उनको अच्छे से भोजन पानी कराना है, उनकी खूब सेवा करनी है, ऐसा इस श्लोक का भाव होना चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति में ब्राह्मणों का दिव्य स्थान शाश्वत रूप से बनाए रखा जाता है, क्योंकि वेदों के आदेशों को श्रद्धा, तप, शास्त्रीय निर्णय, मन तथा इंद्रिय निग्रह एवं ध्यान के साथ स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य ठीक उसी तरह से प्रकाशमान हो उठता है जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में किसी का मुंह भली भांति प्रतिबिंबित होता है। तो बहुत ही बढ़िया बताया जा रहा है ब्राह्मण संस्कृति का मतलब क्या होता है। ब्राह्मण संस्कृति का मतलब होता है ब्राह्मण अपने दिव्य शाश्वत रूप में उसको बनाए रखते हैं। ब्राह्मण का बेटा कभी कुकर्मी नहीं होता। बेटा कहता है मेरे पिताजी इतने बड़े ब्राह्मण थे, मैं भी अच्छे कर्म करूंगा, मैं भी भक्ति करूंगा भगवान की, मैं भी ब्राह्मण कहलाऊंगा। लेकिन आजकल क्या हो गया है, नाम तो ब्राह्मण होता है लेकिन काम सारे शूद्रों वाले होते हैं। जैसे भी कोई व्यक्ति किसी की नौकरी स्वीकार करता है उसको शूद्र कहते हैं। जो लोग जॉब करते हैं ना वो सब शूद्र की कैटेगरी में आते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य होता है भिक्षा ऐठन करना, वो भी 3 घरों से। 3 घरों में भिक्षा मांगने जाता है, अगर नहीं मिले तो 5 घरों में जा सकता है, अगर तब भी नहीं मिले तो संतुष्ट रहना चाहिए जो है या जो नहीं है, ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। इसको कहते हैं ब्राह्मण। जो लोग नौकरी करते हैं और सैलरी लेते हैं वो लोग तो शूद्र होते हैं। तो कलयुग शूद्र संभवा, शास्त्रों में कहा है कलयुग में सभी शूद्र पैदा होंगे। कोई गुण तो उनमें होता नहीं, इंद्र तृप्ति के गुलाम होते हैं, कोई नियम नहीं, कोई कायदा कानून नहीं है। ऐसे लोग जो हैं ये कहते हैं जरूर है कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति का पालन नहीं करते। क्षत्रिय उसको नहीं कहा जाता वो गाड़ियों के पीछे राजपूत लिखवाएंगे और तलवारें बना देंगे और कहेंगे हम तो क्षत्रिय हैं, और चूहा देख के घबरा जाएगा, 4 दीवार फांद के भागेगा, अरे चूहा दिख गया। ये क्या काहे का क्षत्रिय है तू? क्षत्रिय का मतलब होता है शौर्य हो, उनमें वीरता हो उनके अंदर। और वीरता खाली ऐसे ना हो कि स्त्रियों के ऊपर वीरता दिखा रहा है, देखो मैंने 4 स्त्रियों को थप्पड़ मार दिया आज, या फिर पतलू के ऊपर दिखा रहा है, जो बेचारे जो पहले ही कमजोर लोग हैं उनको मार पीट के आ गया स्कूल में, पापा मैं आज शौर्य दिखा के आया हूँ। अरे जो बेचारे भोले भाले लोगों को सताता है, ब्राह्मणों वैष्णवों को बेइज्जती करता है, स्त्रियों पे हाथ उठाता है, ऐसा तो व्यक्ति ये तो नरकगामी है। ये कोई क्षत्रिय थोड़ा ना होते हैं। क्षत्रिय मतलब शौर्य प्रदर्शन करे, शत्रुओं के आगे बड़े बड़े योद्धाओं महाबलियों के पास जाए, सांडों को काबू करे, हाथियों को काबू करे, पागल हाथियों को, वो होते थे क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का मतलब होता था उसमें धैर्य हो, नीति हो। ये सब भगवत गीता में बताए हैं क्षत्रियों के गुण क्या होते हैं। लेकिन ये तो नाम का क्षत्रिय है और ये भी नौकरी कर रहा है। प्रभु जी मेरी इतनी सैलरी है, सैलरी ले रहा है तो तू भी शूद्री तो हुआ, क्षत्रिय कहाँ रह गया? वैश्य बचे हैं थोड़े बहुत। वैश्य वो होते हैं जो कृषि को रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं, किसान, वो वैश्य जाति में आते हैं। और गोरक्षा, गौ माता की पालन करते हैं, वो वैश्य जाति में आते हैं। और वाणिज्यम, जो ये बिजनेस करते हैं, बिजनेस क्लास, ये सब वैश्य में आती है। तो कहने का मतलब यही है कि मुख्य रूप से हम कभी इस बात का अहंकार ग्रज लेकर ना बैठें हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम सभी शूद्र हैं, और शूद्रों का भी उद्धार हो सकता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं वैष्णव बनो, बनना है तो वैष्णव बनो। वैष्णव बनने से तुम ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ हो जाओगे। 4 वर्णों से श्रेष्ठ वैष्णव होता है। एक वैष्णव जो होता है वो 1000 ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए बनना है तो भाई वैष्णव बनो। बाकी MA PhD ChD करके नौकरियां ही करके तो शूद्र बनोगे, या फिर बिजनेस कर लोगे तो वैश्य बन जाओगे, ज्यादा लड़ाईबाजी करोगे तो क्षत्रिय बन जाओगे, हद से हद तुम क्या कर लोगे, भिक्षा अटन करके भी जी लोगे तो ब्राह्मण बन जाओगे। वैष्णव बनना है तो भक्ति करो भाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिए। और आगे कह रहे हैं इस प्रकार जीवन का वास्तविक लक्ष्य उसे बिल्कुल दिखने लगता है। भक्ति के माध्यम से इंद्रिय निग्रह करने से क्या होता है, उसको ऐसे क्लियर हो जाता है अपना रास्ता, जैसे किसी गंदे दर्पण को साफ करने के बाद उसमें हमें अपना चेहरा एकदम क्लियर दिखने लगता है। कई बार हमारा शीशा गंदा हो जाता है ना, तो हम कहते हैं अरे शीशा साफ करो, दिख नहीं रहा है कुछ। शीशा साफ करते एकदम चेहरा दिखने लगता है। तो इसी प्रकार से जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य अभी बड़ा डामाडोल है,
कभी हमें लगता है ये करना है, कभी लगता है वो करना है, लेकिन जब हम भक्ति करते हैं भगवान की, जप करते हैं, शास्त्रों के निर्णय के अनुसार चलते हैं और वैदिक शास्त्रों के अंदर जो बातें उसमें श्रद्धा रखते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, तो क्लियर हो जाता है भाई भक्ति करनी है बस, भक्ति के अलावा कुछ करना नहीं, ठगती नहीं करनी है ना, ये क्लियर हो जाता है। आगे कह रहे यहाँ पर समुपस्थित से आर्यगण, यहाँ पर समुपस्थित हे आर्यगण, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं आजीवन अपने मुकुट में ऐसे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों के चरण कमलों की धूली धारण करता रहूं। ये देखो कितनी कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा राजा ये बात बोल रहा है जिसने इंद्र को भी अपने सामने घुटने टिका दिए। भगवान विष्णु स्वयं उनसे अभी मिलकर गए, तीनों लोगों का राज्य इनके पास है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और क्या कह रहे हैं, मैं आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं। अरे आशीर्वाद तो इन्हें देना चाहिए सबको, पर ये कह रहे सबसे आशीर्वाद, और आशीर्वाद भी क्या चाहता हूं कि वैष्णव और ब्राह्मणों के चरणों की धूली मेरे मुकुट पर हमेशा रहे। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी बात है। हमारे लिए ऐसा कहना कोई बड़ी बात नहीं, हम तो हैं ही कीड़े, कीड़े ही तो हैं हम लोग, क्या हम कितना कमा लेंगे, कितना हमारे पास शक्ति है। पर जो तीनों लोगों का स्वामी होकर भी ऐसी बात कह रहा है कि ब्राह्मण और वैष्णवों के चरणों के अंदर जो धूल लगी होती है वो मेरे सिर पर आ जाए, तो इसका मतलब ब्राह्मण और वैष्णव बहुत बड़ी बात है, इनको बहुत ध्यान से रखना चाहिए, इनके प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। भक्तों के बीच में जो लोग रहते हैं ना, वो लोग ऐसे होते हैं जैसे अग्नि के बीच में रहने के समान। भक्तों के साथ बहुत ज़्यादा डेलिकेट डीलिंग्स होती है। भक्त कभी भी अगर बुरा मान गए हमारी किसी बात का तो भक्ति चौपट। वैष्णव अपराध ऐसा होता है, भक्ति को समूल ही नष्ट कर देता है, बीज ही समाप्त कर देता है, भक्ति का पूरा पौधा ही उखाड़ देता है ये वैष्णव अपराध रूपी हाथी। तो कभी भी भूल कर भी हमें किसी वैष्णव के चरणों में अपराध तो करना ही नहीं चाहिए। उल्टा वैष्णवों को हमेशा आदर सत्कार देना चाहिए। कोई वैष्णव कभी डांट लगा दे, कभी गुस्सा हो जाए, कभी झुंझला दे, कभी अहंकार दिखा दे, तो सहन कर जाना चाहिए, ये सोचकर कि भगवान के भक्त हैं, भगवान की हम तो भगवान के सेवक हैं और ये भगवान के बेटे हैं, निज जन हैं, भगवान के अपने अपने बंदे हैं ये, तो इनसे क्या बुरा मानना। चलो थोड़ा बहुत सहन भी करना चाहिए, ऐसा सोच के सहन कर जाना चाहिए, उनके साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं, जो ऐसी चरण धूलि धारण करता है, अब सुनिए कि क्यों मांगा ऐसा चरण धूलि। आप कहोगे धूल लेके क्या सिर में घूमना है, सिर में गंदगी लेके क्या घूमना है, धूल तो साफ करनी होती है नहा के। फिर कई भक्त सोचेंगे अभी नहा के सिर पे और थोड़ी सी रख लेंगे अपने पास, जो है कागज के अंदर लपेट के रख लेंगे धूल किसी वैष्णव के पैर की, उसको सिर पे लगा लेंगे। वैष्णव के पैर की धूल का मतलब है उनको हमेशा आदर सत्कार देता रहूं, ये इसका अर्थ होता है। तो कह रहे जो व्यक्ति ऐसी चरण धूलि धारण करता है वह शीघ्र ही पापमय जीवन से उत्पन्न समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है और अंततः समस्त उत्तम तथा वांछित गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। हम चाहते हैं ना हमारे अंदर सारे गुण आ जाए। कई भक्त लोग कहते हैं हमें, प्रभु जी हम कितना कोशिश करते हैं, हम 4 बजे उठ नहीं पाते, हम कितनी कोशिश करते हैं अहंकार जा नहीं रहा है, हम कितनी कोशिश करते हैं हमसे करताल बजानी नहीं आ रही है, हमसे गाना नहीं आ रहा है, हमसे सेवा करनी नहीं आ रही है, हमारा दिमाग ही चलता नहीं है, हम सोचते हैं हम परफेक्ट हो जाए, पर पता नहीं क्यों गुण आ नहीं रहा है ये। तो ये गुण कैसे आएगा, जब वैष्णवों की और ब्राह्मणों की चरणों की धूल हम सिर पे लगाएंगे, ऑफ कोर्स उनसे परमिशन लेके। ऐसा नहीं है कि एक बार एक प्रभु जी थे वो लेक्चर दे रहे थे कि वैष्णवों की चरण धूलि सिर पे लगानी चाहिए, वैष्णवों की चरण धूलि से भगवत प्राप्ति होती, बड़ा सुंदर लेक्चर। और जैसे ही वो उठे सारे लोग लपक गए और उनके चरणों की धूलि ले लेके सिर पे लगाने लगे। वो कहते हैं भाई क्या कर रहे हो ये, तुम मेरे साथ, मैंने तो तुमको अच्छी अच्छी बात बताई, तुम मेरे साथ ही तुमने ऐसा कर दिया, तो और उल्टा अपराध हो गया ना। तो वैष्णवों की परमिशन से लेनी होती है अगर चरण धूलि लगानी है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको दुखी करके उसने उसका पैर उठा लिया, वो पीछे पछाड़ खा के गिरा जमीन पे, उसका सिर लगा, चलो धूली मिल गई मुझे, और सिर पे सिर रगड़ रहा है उसका, अब उसके पैर पे अपना सिर रगड़ रहा है, दूसरा भी आके रगड़ रहा है, वो बेचारा चिल्ला रहा है भाई उठाओ कोई मुझे, चुप कर अभी हमें वैष्णव धूलि लेनी है। ऐसे नहीं लेनी होती है चरण धूलि। एक बार 2 ब्रह्मचारी एक दूसरे की चरण धूलि लेने के लिए लपके, और ऐसे लपके एक दूसरे की चरण धूलि ले रहे, लग रहा है मल्ल युद्ध चल रहा है, और कह रहे मैं लूंगा, वो कहता है मैं लूंगा। और हुआ क्या, एक का तो सिर टूट गया, एक का पैर टूट गया, दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, लटके हुए दोनों। बोला प्रभु जी आए फिर बड़े वाले, कहते भाई क्या निर्णय निकला, कौन जीता। कहते प्रभु जी मेरा तो सिर में चोट आ गई, इसके पैर में चोट आ गई, धूलि किसी को नहीं मिली। तो ऐसे धूलि नहीं लेनी है। धूलि लेने का मतलब होता है
परमिशन से, गुरुदेव की धूली लेनी होती है, चरण स्पर्श करने होते हैं। तो वैष्णव लोग चरण नहीं स्पर्श करने देते, पर जो करने दे तो कर सकते हैं परमिशन से। और सेवा करनी होती है। चरण धूली लेने का मतलब है सेवा करना है, उनकी खूब सेवा करनी है। ऐसा करने से क्या होगा, सारे अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर स्वतः विकसित हो जाएंगे। जो कोई भी ब्राह्मणत्व के गुणों का अर्थात सदाचार, कृतज्ञता तथा अनुभवी लोगों का आश्रय प्राप्त कर लेता है, उसे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। अतः मेरी यही चाह है कि श्री भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल, गौओं तथा मुझ पर प्रसन्न रहें। तो कह रहे हैं जो कोई भी ब्राह्मणत्व के गुणों को स्वीकार करता है, ब्राह्मण वाले गुण अपने अंदर विकसित करता है। कौन कौन से गुण है ब्राह्मण के? एक तो सदाचार, एक कृतज्ञता और एक अनुभवी लोगों का आश्रय प्राप्त करना। 3 चीजें बताई। सदाचार, सदाचार में बहुत कुछ आता है। सदाचार में भक्तों को प्रणाम करना, भक्तों से कभी ऊंची आवाज में बात ना करना, कभी क्रोध ना प्रकट करना, हमेशा अपने आप को तुच्छ सेवक समझना, भगवान और उनके भक्तों को देख के हमेशा दंडवत लेटना जमीन पर, और उनसे कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना, और बहुत सारी बातें आती है सदाचार में। प्रभु जी कहकर बोलना, माता जी लगाना नाम के आगे, ये नहीं कि ए ओ मालिनी कहाँ जा रही है, ऐसे नहीं बोलना। मालिनी माता जी कहाँ जा रहे हो आप, हैं, माता जी शब्द लगाना। और पुरुषों के नाम के आगे प्रभु जी लगाना। और स्त्रियों को चाहिए अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, शास्त्रों में मना किया है। तो अपने पति को सीधे नाम लेके बुलाती हैं, कहती है ए प्रखर इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, देखो प्रभु जी बुला रहे, प्रखर इधर आओ। तो कहते हैं प्रखर प्रभु जी तो बोलो कम से कम। और पुरुषों को भी चाहिए कि अपनी स्त्रियों को सम्मान के साथ बुलाएं, कोई ऐसे नहीं एक कल मुही कहाँ मरी हुई थी अभी तक तू, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए। वैष्णवी है वो, जो पति पत्नी घर में रहते वैष्णव कल्चर में होते हैं, उनको तो बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनका जीवन साथी एक वैष्णव है। एक वैष्णव के साथ 24 घंटे वो रह रहे हैं, उसी के साथ खा रहे हैं, उसी के साथ सो रहे हैं, उसी के साथ पी रहे हैं। तो जब हर काम उनके साथ करते हैं तो हम भौतिक धरातल पर आ जाते हैं, शारीरिक स्तर पर आ जाते हैं, हमसे अपराध हो जाते हैं। पति पत्नी भी आपस में बहुत अपराध कर देते हैं। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में रह के प्रगति भी बहुत जल्दी हो सकती है और दुर्गति भी बहुत जल्दी हो सकती है। तो बहुत संभल के रहना होता है कि ये वैष्णव हैं, ये वैष्णवी हैं। ये जैसे आदमी क्या सोचता है, ये मेरी पत्नी जो है ये तो मेरी दासी है, ये तो मेरी सेवा के लिए आई है, चल रे दासी मेरी सेवा कर, रोटी बना, ये कर वो कर। तो वो तुम्हारी दासी नहीं है, वो तो कृष्ण दासी है, वो कृष्ण की सेवा के निमित्त है। उससे तुम ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, यही उसका वास्तविक यूज है। जो पुरुष अपनी पत्नी को अपनी भोग की वस्तु समझता है, अपनी दासी समझता है, उसका बहुत जल्दी पतन हो जाता है। और स्त्रियों को भी यही चाहिए, ये नहीं कि उंगली पे नचा रही है और जोरू का गुलाम बना के घुमा रही है उसको, पति को, और आंखें दिखा रही है। कई बार हम देखते हैं अच्छा भला प्रोग्राम चल रहा होगा, प्रभु जी बैठे होंगे सामने, हम कहेंगे प्रभु जी जरा बस 10 मिनट और लगेंगे, कहते कोई बात नहीं प्रभु जी 10 मिनट तक सेवा कर लेंगे। और उधर से पत्नी चिल्लाती है, ऐसे आंखें दिखाती है उसको, बोलती कुछ नहीं, ऐसे आंखें दिखाती है और एकदम घबरा जाता है, प्रभु जी मैं घर जाऊं क्या? अरे अभी तो आप कह रहे थे थोड़ी देर और रुक सकते हो। तो कहते प्रभु जी कुछ मजबूरी है, आप समझ नहीं पाओगे, मुझे जाना ही पड़ेगा, हरे कृष्णा, चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना, अपने पति को पीछे खींच रही है भक्ति से। जो स्त्री अपने पतियों को पीछे खींचती है, भक्ति में नहीं करने देती, वो नरक में जाती है। बहुत ज्यादा इसको समझना है। पति पत्नी के कल्चर में सब चाहते तो हैं कि प्रभु जी हमें डिवोटी पत्नी मिल जाए, हमें डिवोटी पति मिल जाए, शादी करने के लिए ललायत रहते हैं, शादी के बाद अपराध करते हैं, फिर ना शादी टिक पाती है ना भक्ति टिक पाती, दोनों से जाते हैं। तो सदाचार। दूसरा गुण है कृतज्ञता। कृतज्ञता का मतलब होता है ग्रेटफुल रहना। जिन भक्तों ने हम पे कृपा करी, जो हमें प्रचार कर रहे हैं, जो हमें कथा श्रवण करा रहे हैं, या जो श्रवण करके हमारी सेवा ले रहे हैं, जो हमें जप करा रहे हैं, जिन भक्तों के कारण हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, जो घंटों घंटों हमारे साथ बात करके हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उन भक्तों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुलनेस रहनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल ही इज अ ग्रेट फूल। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं है वो बहुत बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। तो कृतज्ञता होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था बेचारा, परेशान था, उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तो एक बार एक धनी सेठ वहां उस रास्ते से गुजरा और उसने जाके बोला, साहब मुझे कुछ काम दे दो। धनी सेठ ने देखा ये बेचारा बच्चा परेशान है और उसने उसके अंदर पता नहीं क्या काबिलियत देखी। उसने कहा मैं तुम्हें काम बताऊंगा, लेकिन जैसे जैसे मैं कहूंगा तुम्हें वैसे वैसे करना होगा। तो वो तो बेचारा मरता क्या ना करता, उसने सोचा ठीक है आप बताइए मुझे।
तो वो सेठ उसको ले गया, उसने उसको ट्रेनिंग दी, सिखाया, लड़कों के अंडर में रखा, उसने ट्रेनिंग ली। तो देखते ही देखते जो है वो ऑफिस के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा, उसको सब समझ में आने लगा। और करते 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 कुछ ही सालों में वो बहुत सीनियर पोस्ट पे चला गया, उसके फटाफट प्रमोशंस होते चले गए, मालिक का चहीता बन गया जो उसको लाया था। और मालिक को उस पर इतना ट्रस्ट हो गया था, मालिक उसको अपने कॉन्फिडेंशियल बातें भी बताता था, कंपनी की जो बातें किसी से नहीं करता था वो उससे करने लगा। तो जो व्यक्ति जल्दी जल्दी भक्ति में या किसी भी काम में आगे बढ़ता है उससे ईर्ष्या भी हो जाती है लोगों को। तो कई ईर्ष्यालु लोगों ने एक टीम बना ली। उन्होंने कहा ये लड़का जो है बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है और मालिक इसको इतना पसंद करने लगा है, और पता नहीं क्या इसके अंदर कुछ तो कमी देखो, इसको निकालो ऑफिस से बाहर, ये यहाँ रहेगा तो हमारा प्रमोशन कभी नहीं हो पाएगा। तो उन सब ने आपस में मंत्रणा की इसको कैसे निकाला जाए। तो उसमें कुछ ना कुछ तो कहीं तो कुछ गड़बड़ होगी, कुछ तो गलती करता होगा। तो उन्होंने ध्यान से उसको सुबह से रात तक देखा। तो दिन का एक समय ऐसा होता था जब वो अपने कैबिन में जाता था और चुपचाप वहां जाके कुछ करता था और एकदम बाहर निकल के आता था, और किसी को कुछ नहीं पता था कि उस समय वो क्या करता था। तो कुछ लोगों ने पता किया तो देखा अंदर एक बक्सा था, उस बक्से में ताला लगा हुआ था। तो वो आदमी जो था वो रोज उस कैबिन में जाता, ताला खोलता, बक्से में कुछ करता और उसके बाद ताला बंद करके बाहर आ जाता। तो उन लोगों को पूरा शक हो गया, ये पक्का कुछ तो गड़बड़ करता है। जब ये किसी को बताता नहीं, चुपके से ऐसे अकेले में जाता है, मतलब कंपनी के कोई कागज या कोई पैसे वैसे इसने पक्का चोरी किए हैं। तो इन सब ने मिलकर अगले दिन बॉस को कंप्लेन कर दी, सर ये ऐसे ऐसे लड़का करता है, आप इस पे बड़ा विश्वास करते हो, आपको पता है ये आपके साथ कितना बड़ा विश्वासघात कर रहा है। तो सर ने कहा भाई ठीक है, आपकी जो बात है इसको हम अभी क्लियर कर देते हैं। उसको बुलाया, बोला बेटा कि हाँ सर, कि तेरे पास एक बक्सा है? जी सर। अच्छा, उस बक्से को खोलकर जरा दिखा दे। कहता है सर मैं ये नहीं कर सकता, आप मुझे कोई भी काम कह दो, मैं बक्सा नहीं खोलने वाला। अब तो सर को भी शक हो गया कि ये बक्सा क्यों नहीं खोल रहा है। तो अब सबने बोला देखा सर, हमने कहा था ना ये बक्से में कुछ गड़बड़ करता है, ये नहीं खोलेगा, आप हमें ऑर्डर दीजिए अभी के अभी हम इसका ताला तोड़ते हैं। तो उसके लाख मना करने पर भी सर ने कहा बेटा अब ये तो करना पड़ेगा, इनको शक हुआ है तो देखे तो सही तुम करते क्या हो। तो जब ताला तोड़ा बक्से का, बक्सा खोला तो सब के सब हक्के बक्के रह गए, अवाक रह गए। क्या देखा उस बक्से के अंदर? एक फटा चिथड़ा रखा हुआ था कपड़े का, फटी हुई कतरन पड़ी हुई थी, ऐसे काले से गंदे से कपड़े का एक सेट था। तो निकाल के देखा, ये गंदे से कपड़े, जीन्स और ये शर्ट, ये क्या तुमने रखा हुआ है? तो उसने बोला सर मैं तो बताना नहीं चाहता था, लेकिन अगर आप मुझे आज्ञा दे रहे तो मुझे बताना ही पड़ेगा। वास्तव में ये वही कपड़े हैं जिनको पहनकर मैं सबसे पहले आपसे मिला था। इनको मैंने अब तक संभाल के रखा है, मैं रोज इनको देखता और याद करता हूँ कि आपने मुझ पर कितनी कृपा की, मैं किस हाल में यहाँ पर आया था और आज आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। रोज इसको देखने से मेरी आपके प्रति निरंतर श्रद्धा बनी रहती है और मैं आपके साथ में इतना अच्छे से व्यवहार करता हूँ, यही कारण है मेरे इतने प्रमोशंस हुए। अब तो सब के सब हक्के बक्के रह गए और सब ने समझा वास्तव में जो है ये ग्रेटफुलनेस, ये कृतज्ञता है, ये बहुत बड़ा गुण है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है ना, वो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, और जो कृतज्ञ नहीं होता वो व्यक्ति मूर्ख होता है, वो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। इसलिए कृतज्ञता एक बहुत बड़ा गुण है। और तीसरा गुण बताया, अनुभवी लोगों का आश्रय प्राप्त करना। हम किसी के आश्रय में नहीं रहना चाहते, हम किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, ये बहुत बड़ी बीमारी है हमारी। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, आप मत सिखाइए मुझे क्या करना है, आप मत बताइए। हम किसी के गुरु, प्रभु जी गुरु वुरु क्या होता है? भक्ति तो भाव का विषय है ना, हमारा भाव भगवान के प्रति है। गुरु गुरु करके क्या करना है? ये लोग इसलिए गुरु नहीं बनाना चाहते क्योंकि गुरु बनाएंगे तो गुरु जी डंडा मारेंगे, गुरु जी नियम बताएंगे, वो हम चाहते नहीं। हम अपने हिसाब से मनमानी करना चाहते। लेकिन देखो पृथु महाराज कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति अनुभवी लोगों के आश्रय में नहीं आता तो वो कैसे संसार के ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, कैसे वो भगवान को प्राप्त करेगा। तो किसी अनुभवी व्यक्ति का आश्रय तो बहुत जरूरी है। हमें बहुत बुरा लगता है जब कभी हमें कोई डांटता है, क्योंकि देखो भगवान तो है तो चलो साक्षात भगवान, लेकिन अभी तो पत्थर की मूर्त में या अष्ट धातु की मूर्त में हमारे सामने खड़े हैं। ये तो डांटेंगे नहीं, इनको तो जला हुआ भी खिला दोगे, गरम गरम भी पिला दोगे, बिना नमक की सब्जी खिला दोगे, चाहे मिर्चे वाली सब्जी खिला दोगे, वो तो कभी कुछ कहेंगे नहीं। हम तो बड़े खुश होते हैं, भाई बड़ी ठाकुर जी की बहुत अच्छी सेवा चल रही है। क्या सेवा चल रही है तो बेचारे ठाकुर जी जानते हैं, उनके साथ क्या अत्याचार हो रहे हैं, उन पे उनका कितना शोषण हो रहा है घर के अंदर, किसको जाके बताएं। लेकिन जो गुरु होते हैं, गुरु तो छोटी छोटी बात पे डांटते हैं,
तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया, हैं तुम नियम नहीं कर रहे हो, मंगल आरती नहीं आ रहे हो, ये कैसी कच्ची सी रोटी बनाई है। गुरु डांटते हैं, इसलिए हमें गुरु पसंद नहीं है। लेकिन जब तक हम गुरु के आश्रय में नहीं रहेंगे, हम डांट नहीं खाएंगे, तब तक हमारा सुधार कैसे होगा बताओ। कई बच्चों को क्लास में जाना पसंद नहीं, मम्मी आज पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज तो मैं क्लास जा ही नहीं सकती। तो क्या हो गया बेटा, मम्मी ने पता किया, पता लगा टेस्ट है आज क्लास के अंदर। टीचर कहती है आज कैसे भी करके उसको भेजो, आप आज तो टेस्ट लेना है उसका। ते बेटा तेरे पेट में दर्द हो रहा है ना, मैं ऐसा करती हूँ डॉक्टर के पास तेरे को ले जाती हूँ, तेरी रिपोर्ट बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, पकड़ा जाएगा ना झूठ। कहती चुपचाप जा स्कूल में। तो हमें वो टीचर पसंद नहीं होते जो टेस्ट लेते हैं, लेकिन वही तो हमारे सच्चे मित्र हैं। इसी प्रकार गुरुदेव जो हैं वो हमें भक्ति में बहुत आगे बढ़ाते हैं, इसलिए उनका आश्रय तो अत्यंत आवश्यक है। तो ये 3 गुण, सदाचार, कृतज्ञता और अनुभवी लोगों का आश्रय प्राप्त कर लेना, ये क्या करते हैं, उससे संसार का सारा ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। अतः मेरी यह चाह है कि श्री भगवान अपने पार्षदों सहित ब्राह्मण कुल, गौओं तथा मुझ पर प्रसन्न रहें। तो ब्राह्मणों के अंदर ये गुण होने चाहिए। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने आगे कहा, राजा पृथु को इस प्रकार संभाषण करते सुनकर सभी देवताओं, पितृलोक के वासियों, ब्राह्मणों तथा उस सभा में उपस्थित साधु पुरुषों ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए साधुवाद किया। तो जब उन्होंने सुना कि पृथु महाराज अपनी प्रजा को कितने सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं, तो सारे जो ब्राह्मण थे, जितने पितृलोक के वासी थे, देवता थे, सब बड़े खुश हुए। सब ने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उन सबों ने घोषित किया कि वेदों का यह निर्णय पूरा हुआ कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्गलोक को जीत सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से मारा गया अत्यंत पापी वेण अब अपने पुत्र महाराज पृथु के द्वारा नारकीय जीवन के गहन अंधकार से उबारा गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथु महाराज की भक्ति के कारण उनके पिता वेण को भी, दुर्गति में जो पड़े थे उनको भी सदगति मिल गई। बोला कि वेण तो 1 नंबर का चोर बदमाश था, उसने तो इतना शोषण किया, ब्राह्मणों की आंखें निकाल ली, देवताओं को कैद करके रख लिया और सारे यज्ञ बंद करा दिए, पूरा नास्तिकवाद का प्रचार किया, बहुत गहरे कुएं के अंदर गिरा होगा, कौन से अंधकार वाले नरक में जाके वो गिरा होगा। लेकिन क्योंकि उसका बेटा इतना बड़ा भक्त बन गया, इसलिए उसके स्वर्ग के रास्ते खोल दिए जाएं, ये निर्णय हुआ। तो जो लोग अपने माता पिता के प्रति बहुत घबराते हैं कि हमारे माँ बाप जो हैं बहुत पापी हैं, प्रभु जी कैसे उन्हें भक्ति में लगाएं, उन्हें भक्ति में लगाने की आवश्यकता नहीं। आप भक्ति में लगिए, आप शुद्ध भक्त बनिए, आपके माता पिता का स्वतः ही उद्धार हो जाएगा। कई लोग होते हैं, प्रभु जी मैं अपनी मम्मी को मंगल आरती ला रही थी ना, इसलिए मैं लेट हो गई मंदिर आने में, दर्शन ही बंद हो गए। तो ना तो मम्मी का कुछ फायदा हुआ ना तेरा फायदा हुआ, इससे अच्छा तो खुद मंगल आरती आ जा, तेरी मम्मी को भी उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया है, बहुत बड़ी बात है, उन्होंने शरीर दिया है, उनका बहुत बड़ा ऋण है। तो जो भी भक्ति हम कर पा रहे हैं उन्हीं की तो कारण है। अगर उन माँ बाप ने हमें शरीर ही ना दिया होता मनुष्य का, तो क्या खाक भक्ति करते। तो इसीलिए भगवान ने ऐसा नियम बनाया है, अगर आप भक्ति करते हो तो माता पिता को भी उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। इसलिए घबराना नहीं भक्तों को कि प्रभु जी मेरे माँ बाप का कैसे उद्धार होगा। जो भक्ति करते हैं भगवान की, उनके माता पिता का तो क्या, भगवान 14 पीढ़ियों का भी उद्धार कर देते हैं। इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, आपने तो घर संसार छोड़ दिया, अपने माँ बाप को तो छोड़ दिया, उनका कौन देखभाल करेगा, उनका कौन ध्यान रखेगा, क्या आपको शोभा देता है ऐसा करना। अरे तुम बड़ा ध्यान कर रहे हो, तुम लोग जो शादी होने के बाद घर में दीवारें लगा देते हो, किचन में दीवारें लगा देते हो, तुम जो अमेरिका और ऐसे देशों के अंदर जाकर बस जाते हो और माँ बाप को पूछते भी नहीं हो, तुम बड़ा ध्यान रख रहे हो। मान लो कोई कहे नहीं हम तो ऐसे नहीं है, हम तो करते सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हो तुम? उनके जीते जी उनको केवल खुश कर सकते हो, वो भी बहुत रेयर केस में, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी जो गति होगी उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो ना तो कोई इसका साथ देता है ना दे सकता है, सब कोई इधर ही रह जाता है। माँ मेरी जब जाएगी, मेरे पिता जब जाएंगे तो मैं उनके साथ नहीं जा सकता, मैं उन्हें नहीं बचा सकता, उनके कर्म उनको ले जाएंगे जहाँ उनको जाना है। लेकिन अगर मैंने भक्ति की होगी तो उनकी भी सदगति हो जाएगी। इस बात को हमें समझना है, ये बहुत ज़रूरी बात है उन लोगों के लिए जो वैराग्य के रास्ते पे जाना चाहते हैं लेकिन घबराते हैं हमारे माँ बाप का क्या होगा। अरे माँ बाप को भगवान बहुत अच्छे से रखेंगे, जीते जी भी बहुत अच्छे से रखेंगे और मरने के बाद भी बहुत अच्छी गति देंगे। हम अपनी बात करते हैं, जब हम नए नए ज्वाइन करने की सोच रहे थे तो हमने सोचा पहले सलाह लेते हैं। हमने ऐसे तो सीधे इतना बड़ा डिसीजन होता नहीं, बहुत सारे लोगों से सलाह ली, भक्तों से भी सलाह ली, गृहस्थियों से भी सलाह ली, ब्रह्मचारियों से भी सलाह ली, अपने
शिक्षा गुरुओं से सलाह ली, फिर अपने जो मटेरियल दोस्त थे, कॉलेज के फ्रेंड्स थे, उनसे भी सलाह ली, यार मैं ऐसा सोच रहा हूँ करने का। तो सबने अपने अपने व्यूज़ दिए मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, पूरी तरह मैं कंफ्यूज हो गया। कुछ लोग कहते थे ठीक है, कुछ लोग कहते थे बिल्कुल गलत है, कुछ कहते थे कि माँ बाप को भी साथ ले जाओ, कुछ कहते थे माँ बाप की परमिशन से जाओ। माता पिता तो किसके परमिशन देते, पर चलो हमारे माता पिता फिर भी बहुत अच्छे निकले, उन्होंने परमिशन भी दे दी। लेकिन मन में हमेशा एक बात रहती थी कि माता पिता का क्या होगा। मैं इकलौता बेटा, मेरा छोटा भाई जो है वो कुछ उसको मेंटल प्रॉब्लम है, तो वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, उल्टा वो उनकी जिम्मेदारी बना हुआ है, वो क्या उनकी जिम्मेदारी लेगा। तो ऐसे परिवार को मैं कैसे छोड़ दूँ, कैसे कौन उनका ध्यान रखेगा, कैसे उनका गुजारा चलेगा, ये मेरे मन में डाउट आता था। लेकिन वैष्णवों ने समझाया, गुरुजी ने भी समझाया कि भगवान ध्यान रखेंगे, तो आंख बंद करके इस रास्ते पर आ गए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से मैंने घर छोड़ा है, मेरे माता पिता का घर का और ज़्यादा बढ़िया जीवन जो है स्तर ऊंचा हो गया। पहले की उनकी लाइफस्टाइल शहरी लाइफस्टाइल थी, वो शहर में रहते थे, नौकरी करते थे वो, और ये सब गंदमंद खाते थे। शहर में क्या मिलता है, सब मिलावटी सामान खाते थे, और बेकार जीवन था, कोई करना ही नहीं, टीवी देखना और थोड़ी देर इधर उधर चले जाना, काम धंधा। मेरे पिताजी एक उसमें मार्केटिंग जॉब में थे, उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता था, तब जाके घर में पैसे आते थे, चलता था। जब से हम घर छोड़कर आए, मेरे माता पिता को पता नहीं कैसे भगवान ने प्रेरणा दी, वो लोग गांव में चले गए, और गांव में जाके इतनी शुद्ध वायु, जलवायु में रह रहे हैं। और मेरी माता मुझे वीडियो कॉल करके दिखाती है, उसने खेती कर रखी है घर के सामने, कहती है हम अपने घर से उगाते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, और बड़ा कुछ कर रहे हैं वो लोग। वो तो गांव के दूसरे लोगों को भी ऑर्गेनिक चीज़ें खिला रहे हैं, इतनी शुद्ध। और घर में गाय भैंस भी पाली हुई हैं, उनका दूध पी रहे हैं। पहले तो शहर में कहाँ गाय भैंस पाल सकते थे, और बहुत बढ़िया जीवन हो गया। मेरे पिताजी तो इतने स्वस्थ हो गए, मेरी माताजी भी बहुत स्वस्थ हो गए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। परिवार के साथ रह रहे, हर प्रकार से उनको आनंद है। और ऐसा नहीं कि भक्ति में नीचे गिरे। मेरी माताजी मुझे फ़ोन करके खुद बताती हैं, मैंने एकादशी का व्रत किया, निर्जला किया, मैंने कुछ नहीं पिया, पानी भी नहीं पिया। कभी वो बताती है मैंने कार्तिक का पूरा महीना ऐसे निकाला, सुबह उठ के स्नान किया। जबकि मैं उनको कुछ नहीं कहता ये सब करने को। जब तक मैं उन्हें प्रचार करता था शहर में रह के, तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं उनको कहता था जप कर लो, एक थोड़ा एकादशी व्रत कर लो, नहीं करना उन्होंने, बिल्कुल नहीं करना। और जैसे ही मैंने उनको छोड़ा, तो देखो भगवान ने पकड़ लिया। हम लोगों को विश्वास नहीं है भगवान पर, हम छोड़ते हैं और भगवान पकड़ लेते हैं। द्रौपदी ने जैसे ही साड़ी छोड़ी, तो तुरंत कृष्ण भगवान ने आके पकड़ ली। अगर द्रौपदी माता छोड़ती ना, तो भगवान कैसे पकड़ते बताओ। हम कहते तो है समर्पण, ये होता है। तो देखो ना, छोटा सा रिस्क लेने से इतना बड़ा। और मैं तो बड़ा अचंभा मानता हूँ कि ऐसा कैसे हो गया, ये नामुमकिन कार्य था। मेरे पिताजी महामंत्र का जप करते, मेरी माताजी महामंत्र का जप करते, सब कुछ अपने आप हो रहा है। अभी पीछे उन्होंने पिछले हफ्ते कोई वीडियो बना के भेजी, वो पूरे घर में हरे कृष्णा बज रहा है, और वो दिखा रहे हैं मुझको। बड़ा आनंद आया देख के, क्योंकि मुझे बड़ी टेंशन थी, इनका क्या होगा, इनकी कैसे गति कराऊंगा। तो कृष्ण पूरा ध्यान रखते हैं इन बातों का। तो हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए, और भगवान हमारे घर वालों को बहुत अच्छे से रख सकते हैं, हम उतने अच्छे से नहीं रख सकते। तो इस बात को हमें समझना है और जीवन में धारण करने का प्रयास करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। समय लगभग पूरा हो गया, कल हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि पृथु महाराज ने जब इस प्रकार से सबको उपदेश दिया, फिर सारे देवताओं ने उनको क्या जवाब दिया, ब्राह्मणों ने क्या कहा, और सारे जो प्रजा के लोग थे उन्होंने फिर आगे क्या किया, कैसे पृथु महाराज को भगवत प्राप्ति हुई, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर लिखकर पूछ सकते हैं। जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है, आप सबको हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अशोक जी कह रहे हैं गुरुजी कमाल मिमिक करते हो। अशोक प्रभु, सब आपका आशीर्वाद है, हम कौन होते हैं। और इनके अलावा अनीता माता कह रही है प्रभु जी ड्यू टू नेटवर्क इशू आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन क्लास हरे कृष्णा। कोई बात नहीं अनीता माता, ये फेसबुक की क्लास है, जूम क्लास नहीं है, ये बाद में भी रहती है, आप बाद में भी इसको सुन सकते हो। ये ऑटोमेटिक अपलोड हो जाती है फेसबुक पे। तो ग्रुप है, जिस ग्रुप में हमने आपको ऐड किया उसमें इसका लिंक आ जाएगा, हम भी डालेंगे और अशोक प्रभु भी डालते रहते हैं, तो उस पर क्लिक करके आप ये क्लास कभी भी आगे पीछे सुन सकते हो। हाँ, अशोक प्रभु ने भी यही कहा है। अशोक प्रभु कह रहे हैं हम तो गुरुजी सैलरी लेते हैं। हाँ तो अशोक जी, हम सैलरी लेते हैं तो फिर हम जन्म से तो शूद्र हुए, कर्मों से हम ब्राह्मण बन सकते हैं, कर्मों से हम ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव बन सकते हैं,
है ना। इस बात का अहंकार कभी मत आने देना अपने मन में कि मैं तो ब्राह्मण कुल में जन्मा हूँ, क्योंकि कर्म तो मैंने शूद्रों वाले ही किए ना आखिरकार। लेकिन अगर मैं भक्ति करूं, भगवान को समर्पित करूं, देखो जो गृहस्थ अपने सैलरी का 50% भगवान कृष्ण की सेवा में देता है, साधु सेवा में देता है, तो उसके सारे कर्म कट जाते हैं, फिर उसको सैलरी लेने का दोष नहीं लगता, फिर वो वैष्णव बन जाता है। लेकिन जो 50% सैलरी नहीं दे सकता, उसे चाहिए कम से कम 10% तो दे। इतना भी जो नहीं दे रहा, वो भक्ति के बारे में बात करना छोड़ दे, वो अपने आप को गृहस्थ कहना छोड़ दे। क्योंकि गृहस्थ का मतलब इंद्र तृप्ति नहीं होता, गृहस्थ आश्रम होता है, वहाँ पे भगवान की सेवा की जाती है। तो अशोक जी, हमें आशा है आप तो सेवा करते रहते हैं, हम जानते हैं आपको, आप मुफ्त में गीताएं भी बांट रहे हैं। जम्मू और उधमपुर के शहर में जिसको भी मुफ्त गीता चाहिए हो तो अशोक प्रभु से संपर्क कर सकते हैं। तो अपनी सैलरी का सही जगह पे अगर उपयोग करेंगे तो वैष्णव बनेंगे, कोई पाप नहीं लगेगा। दिशी माता कह रही है, प्रभु जी हम किस कैटेगरी में आते हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। दिशी माता, हम सब शूद्र कैटेगरी में आते हैं बाय डिफॉल्ट। शूद्र भी नहीं है हम तो, उससे भी नीचे गिरे हुए हैं। शूद्र के अंदर भी 14 गुण होते हैं, शास्त्र कहता है। शूद्र जो होता है वो पंचुअल होता है, शूद्र समर्पित होता है, शूद्र सहिष्णु होता है, उसमें विनम्रता होती है। शूद्र जो है कॉन्फिडेंशियल होता है, राज को राज रखता है। बहुत सारे और भी गुण होते हैं शूद्र में, तो हम में तो ये गुण भी नहीं है, हम तो शूद्र से भी गिरे हुए हैं। बस यही सोचना चाहिए, हमारा उद्धार तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ही कर दे तो कर दे, नहीं तो कोई हमारा रास्ता तो दिखता नहीं है हमारे उद्धार का। मैं अपनी बात करता हूँ। और इनके अलावा अशोक जी कह रहे बहुत ही सुंदर भाव है आज की कथा में। जी अशोक प्रभु, आज की कथा बहुत ही सुंदर हुई। अनीता माता कह रही है आज की कथा की जय। रुद्र, आपकी भी जय हो अनीता माता, धन्यवाद आप आए। और इनके अलावा अनीता माता ने कहा है, प्रभु जी आपकी भक्ति के प्रभाव से आपकी फैमिली पर फर्क पड़ रहा है। अनीता माता, हमारी तो कोई भक्ति है नहीं, लेकिन भगवान का कथन है कि जो समर्पण करेगा उसके घर वालों का मैं ध्यान रखूंगा। तो उस बात को पूरा करने के लिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। मैं तो मूर्ख हूं ना, मुझे तो विश्वास नहीं होता था, मैंने डाउट किया भगवान पे, तो भगवान ने तुरंत मुझे करेक्ट कर दिया कि देखो तुम मेरे पे डाउट करते थे, अभी देखो मैं कैसे चमत्कार करके दिखाता हूँ। तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए। मेरी तो बहुत गलती हो गई मुझसे, अभी मैं बड़ा पछताता हूँ। मैंने भगवान पे अविश्वास किया, मैंने भगवान पे डाउट किया, ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। पर चलो, भगवान ने देर सवेर मुझे ये दिखाया करके, और इन सब बातों को सुन के ना, या इन बातों को सोच के कभी कभी बहुत रोना भी आता है कि देखो भगवान कितना कर रहे हैं और हम है कि भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। हम छोटे छोटे झगड़ों में, फसाद में ही लगे रहते, भक्ति पता नहीं आगे हो नहीं पा रही है। आप सभी भक्त कुछ कृपा कीजिए, कुछ आशीर्वाद दीजिए, हमारी भक्ति आगे बढ़े। भक्ति में कोई विकास हमें दिख नहीं रहा है, तो आप सबकी कृपा से, आशीर्वाद से भक्ति में हम सीरियस बन सके। भगवान की ओर से तो कोई कमी नहीं हो रही है, वो तो घर वालों को बहुत ध्यान से रख रहे हैं, तो सारी की सारी कमी हमारी ओर से हो रही है। तो माता पिता जी भी हमारे सुनते हैं कथा, आप दोनों भी हमें आशीर्वाद देते रहिए इसी प्रकार। और आप सभी भक्त भी हमारे माता और पिता ही हैं, आप सब भी हमें आशीर्वाद देते रहिए, ताकि गुरु गौरांग राधा कृष्ण की सेवा में हम लगे रह सके। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। निधि माता का जय राधा माधव गा देते हैं और हरे कृष्णा भी गा देते हैं, उसके बाद हम आज की कथा को संपन्न करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव महाराज की जय, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। आज शिला जीव गोस्वामी जी का तिरोभाव दिवस भी है, पर उनके विषय में हमने पहले ही चर्चा की थी अभी कुछ ही महीनों पहले, तो इसलिए हमने उन पे चर्चा नहीं कही। जीव गोस्वामी जी के चरणों में भी प्रार्थना है हम सभी को भक्ति का दान करें, और वो विनम्रता के आचार्य कहलाते हैं, तो हमें हमारे अंदर कुछ विनम्रता का वो उदय कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा।